जिस तरह से जो चैलेंजेस थे, चाहे वो चुनाव आयोग के साथ हो, चाहे वो तमाम मीडिया कर्मियों के साथ, तो क्या लगता है कि जिस तरह से चैलेंजेस थे उसमें फर्स्ट फेज टू लास्ट फेज 7 फेज तक जो हम लोग रहे 2019 का जो कंपैरिजन में हम लोग ऑलरेडी उससे ऊपर है। आप कल तक वेट कीजिए, फिर हम लोग प्रेस रिलीज देंगे, उसमें आपको पता चलेगा। फिर हम लोग का वोटिंग परसेंटेज 19 से ज़्यादा ही रहेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ 19 में भी उसी का आसपास में था, उससे अधिक होगा। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी डिस्कस होगा। पुनः मैं आप सब लोगों को, खास तरह से मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। IPRD उनको भी धन्यवाद। अगर इस निर्वाचन का महापर्व में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो भी हमको सहयोग दिया है, किसी का नाम छुटा है, कृपया करके आप सब लोगों को मैं अगेन तले दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के सहकार बहुत रहा, हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय रूप से जो डेवलप्ड है हमारा इलेक्शन मित्रा जो जिला प्रशासन पटना ने बनाया था, उसका भी आज बहुत काम हुआ है। इस इलेक्शन का दौरान अभी तक 208 करोड़ रुपए जब्त किया गया है। लिकर का माध्यम से करीब 46 करोड़, ड्रग्स नार्कोटिक्स का 42 करोड़, प्रेशियस मेटल्स का 11 करोड़, फ्रीबीज का रूप में करीब 92 करोड़, कुल मिलकर 208 करोड़ का सीजर हुआ है। हम लोग जो फेक न्यूज़ है सब पर भी हम लोग तुरंत कार्रवाई किया और केस किया। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग मीडिया सेल बनाए हैं। हम लोग चरणवार आप लोगों को ये भी दिया है कि कितना कितना हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, पुरुष और महिलाओं का मतदान प्रतिशत। पहले बार हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए डोर टू डोर अप्रोच किया। हमारा फंक्शनरीज जो है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, जीविका दीदी, इन लोगों को हम लोग घर घर पर बेचे। लेकिन इस बार जिस तरह से ये जो सवाल कई लोग जाने चाहिए ठीक और जिस तरह से वोट परसेंटेज कैसे देखिए, हम लोग का जैसे आपको आप सही बोला कि फर्स्ट फेज में लगभग 4% से अधिक हम लोग का गैप था 2019 को कंपेरिजन से। वो घटते 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 लास्ट टाइम जो 6th फेज हुआ मात्र 0.31। अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि हमारा 0.68 कमी है, लेकिन कल जो रात पर हम लोग का जो पोलिंग स्टेशन आएगा जिसमें एक्चुअल फिगर मिलेगा, इस बार हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 2019 को क्रॉस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बहुत सारी चीज़ हम लोग भी ऑन द प्रोसेस सीखते हैं। इस बार आज आप लोग देखे होंगे पटना में शायद ही ऐसे कुछ बूथ होगा जिसमें शामियाना नहीं है। हम लोग हर बूथ पर जहाँ जहाँ एकदम जरूरी है सब जगह में शामियाना लगाया, पीने के पानी की व्यवस्था किया, बहुत सारी मेडिकल किट ये सब व्यवस्था किया और इस बार अच्छा मतदान हुआ है। इनफैक्ट पाटलिपुत्र में तो 5 बजे ही 2019 का जो मतदान प्रतिशत था उसको क्रॉस कर दिया। तो बहुत सारे मेजर्स लिया गया, अच्छा परसेंटेज हुआ। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज करके 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये प्लस 500 रुपये का 10 कंसोलेशन प्राइज, ये सब हमने डिक्लेयर किया। हर मतदान केंद्रों पर हमने न्यूनतम सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं का भी किया। जैसे मैं आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का इस निर्वाचन में करीब हमको जो सूचना प्राप्त है करीब 44 लोगों का मृत्यु हुआ जो इलेक्शन से जुड़े थे। उसमें 19 मामलों में हमने अनुग्रह अनुदान 15 लाख रुपए उनका आश्रितों को दे चुका है, बाकी अंडर प्रोसेस है। इस लोकसभा निर्वाचन 2014 में चुनाव संपन्न कराने में मतदान कर्मियों का अदम्य साहस और धैर्य के भी उदाहरण कई बार सामने आए। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के दौरान सुपौल में जो बारिश हुआ उसमें हमारा 35 पोलिंग स्टेशन नदी का उस पार में था और उसमें खासतौर से 5 मतदान केंद्र का कर्मी उसमें फंस गए। तो उसमें महिला मतदान कर्मी भी थे, महिला सुरक्षा कर्मी भी थे। टापू में वो लोग बच गए थे। इनफैक्ट जो बोर्ड से क्रॉस कर रहे थे उस पर ही दमका गिरा और जो मल्लाह थे उनका पैर जला। रात भर वो लोग उधर ही रुके। सुबह में जब पानी कम हुआ उसके बाद वो लोग पार करके आया। तो लोकतंत्र में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अंतिम रूप से मैं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का आम मतदाताओं का सक्रिय भागीदारी,
मतदान कर्मियों का सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारियों, उनका जिला स्तरीय प्रशासनिक टीम, जिसमें हमारा जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी पुलिसगण, सभी सुरक्षा कर्मी, प्रशासनिक टीम का, पुलिस प्रशासन का पदाधिकारी कर्मी, अन्य सहयोगी विभाग तथा बिहार पुलिस, होमगार्ड, केंद्रीय पुलिस बल, राज्य के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जीविका परिवहन विभाग एवं राज्य के अन्य विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट, कॉम्फेड, सभी सार्वजनिक बैंक एवं उनके पदाधिकारी तथा कर्मी, बिहार स्थित केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम तथा उनके कर्मी, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं सभी सहभागी पक्षों को आपसी समन्वय एवं सहयोग से शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सप्तम चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। 8 संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान आज संपन्न हुआ है, जिसमें 16,634 मतगणना केंद्र में 6 बजे तक अनुमानित 50.56% हम लोगों का वोटिंग हुआ है। ये 2019 में 51.24 था, इससे करीब करीब हम लोगों का 0.68 मतदान परसेंटेज कम है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ ये अनुमानित है और 6 बजे तक कुछ मतदान 2019 में 51.24 था, अभी हम लोगों का 6 बजे तक अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 50.56 है, जो 2019 से 0.68 कम है, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है हम लोग फिर इसको क्रॉस करेंगे। इस सप्तम चरण में हम लोग कुल मिलके 3.41 करोड़ नगद जब्त किया, 4,31,000 लीटर शराब जब्त किया, जिसका मूल्य करीब 15 करोड़ 52 लाख है। हम लोग का रिजर्व सहित 20,436 कंट्रोल यूनिट, 28,267 बैलेट यूनिट तथा 22,156 वीवीपैट को उपयोग हुआ, जिसमें मात्र 36 कंट्रोल यूनिट, 52 बैलेट यूनिट और 169 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए। सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक 8 ईच थे, पुलिस प्रेक्षक 5, माइक्रो प्रेक्षक 1,876, मॉडल मतदान केंद्र की संख्या 117, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 56, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 146 हुआ। 7,878 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हुआ है। 1,62,00,000 हमारा कुल मतदाता थे आज, जिसमें 85 लाख पुरुष मतदाता और 77 लाख महिला मतदाता शामिल है। इसमें सेवा निर्वाचकों की संख्या 62,000 है हम लोगों का। नालंदा जिला में जहां शेड नहीं था, हम लोग कुल मिलकर के 3,073 मतदान केंद्रों को आइडेंटिफाई किए थे शामियाने के लिए, लेकिन पिछले 3 दिन में जो गर्मी पड़ा था उससे भी हम लोग करीब 2,000 एक्स्ट्रा शामियाना लगाए। कुल मिलकर चुनाव 2024 के शांतिपूर्ण समापन में चुनाव कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों, कर्मियों सहित सभी बिहार वासियों की जो भूमिका पहले से रही है उसकी हम उपेक्षा करते हैं। आज 7वें चरण में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा। आज बिहार और उत्तर प्रदेश, इस फेज में बिहार उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी। बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिस पे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहाँ पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधि सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा SOP था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दिरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 बोट SDRF का 152 जवानों को SDRF को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस 7वें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों
निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई। 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराया। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे सातों फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे सातों फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया, पूरे सातों फेज में मिलाकर। आज इस सातवें चरण में सबसे ज़्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि दियरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज़्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा। 73,348 सुरक्षाकर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रतिनियुक्त किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान शांतिपूर्ण है। मतदान इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर हल्की मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में। वहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू। सर, एक सवाल था, आपने जिस तरह से कहा कि ग्राउंड जीरो पर जो भी अधिकारी या जो भी चुनाव में लगे लोग थे, कई लोगों की जानें चली गई और इस बार जो हीट वेव था, चैलेंजेस थे। सातवें और अंतिम चरण में जैसा आप सभी लोग विदित हैं, 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के शांतिपूर्ण समापन में चुनाव कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों, कर्मियों सहित सभी बिहार वासियों और मीडिया के सभी बंधुओं को बिहार पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँची है। अब आगे काउंटिंग और काउंटिंग के बाद विधि व्यवस्था संधारण में आप लोगों की जो भूमिका पहले चल रही है उसकी हम अपेक्षा करते हैं। आज सातवें चरण में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा। आज बिहार और उत्तर प्रदेश, इस फेज में बिहार उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी। बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिसपे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहां पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा SOP था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दियरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 बोट SDRF का 152 जवानों को SDRF को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस सातवें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई, 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराए। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे सातों फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे सातों फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया, पूरे सातों फेज में मिला। आज
इस 7वें चरण में सबसे ज़्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि देरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज़्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा। 73,348 सुरक्षाकर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रतिनियुक्त किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान शांतिपूर्ण मतदान। इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर हल्की मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में। वहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू। ठीक है।